गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है घमंड का फल। बहुत समय पहले की बात है, चित्रकूट पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। यानी कि एक लंबे समय की बात है। एक चित्रकूट पहाड़ था, वहाँ पे जो है हाथियों का झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और बड़ा था। हाथियों में जो है एक हाथी जो होता है सरदार होता है, और वो उन हाथियों में वह सरदार बहुत शक्तिशाली और बड़ा था। सभी हाथी उसकी बड़ाई करते थे। अपनी बड़ाई सुनते सुनते उसे अपने आप पर घमंड हो गया था। सभी हाथी अन्य हाथी थे जो उसकी तारीफ़ करते थे। तारीफ़ करने की वजह से उसको घमंड हो गया था कि सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, सब लोग मेरा हुक्म मानते हैं। इस वजह से उसे घमंड हो गया था। जहाँ यह झुंड रहता था वहीं पास में एक सुंदर नदी थी। उसमें एक बलशाली मगरमच्छ भी रहता था। और जहाँ ये चित्रकूट पहाड़ पर रहते थे वहाँ पे एक नदी भी थी, और उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। अंत सभी हाथी नदी से दूर रहते थे, परंतु जो है जो हाथी थे सारे नदी से दूर रहते थे। दूर इसलिए रहते थे क्योंकि नदी में एक मगरमच्छ रहता था। इस बात का मालूम होने पर हाथियों के सरदार को बहुत घमंड हुआ। उसने सभी हाथियों से कहा, तुम सभी निडर होकर नाओ। लेकिन कई अन्य हाथियों ने मना कर दिया। नदी में मगरमच्छ होने के कारण भी जो शक्तिशाली बड़ा हाथी था उसने दूसरे हाथियों से बोला कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम निडर होकर नदी में नहा सकते हो। लेकिन और जो अन्य हाथी थे उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया कि हम लोग नदी में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर मगरमच्छ रहता है। एक दिन घमंड में चूर व सरदार अकेला गहरे पानी में चला गया। अन्य हाथी भी किनारे नहा रहे थे। इसी प्रकार कई दिनों तक उनका नहाना चलता रहा। एक दिन बुजुर्ग हाथी ने सरदार एवं अन्य हाथियों को काफ़ी समझाया, लेकिन वह सरदार घमंड में इतना चूर था कि किसी की बात नहीं मानता था। और जो था हाथी जो उनका सरदार था वो अन्य हाथियों की बात नहीं मानता था। नदी में जाकर जो है वो हर रोज़ नहाने लगा था। ये उसका सिलसिला जो है सरदार हाथी का हर रोज़ चलता रहा, और उसका घमंड और बढ़ गया कि नदी में तो कोई मगरमच्छ नहीं रहता है। लेकिन इस प्रकार रोज़ नहाने से सरदार एवं अन्य हाथियों की हिम्मत बढ़ गई, और अब तो वो निडर होकर नहाने लगे। जैसे वो हर रोज़ नहाने लगे उन्हें लगा कि नदी में कोई मगरमच्छ नहीं रहता, जिसकी वजह से जो है हाथियों का डर था वो दूर हो गया था। एक दिन जब वे नदी में नहा रहे थे तभी सरदार काफ़ी गहरे पानी में चला गया। सरदार का पैर मगर ने पकड़ लिया। तो इसी प्रकार जो सरदार था हाथियों का वो गहरे पानी में चला गया, जिसकी वजह से गहरे पानी में चला गया, और फिर उसकी टांग है जो नदी में रहने वाले मगरमच्छ ने पकड़ ली थी। सरदार ने पैर छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मगर ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा और वह दर्द से चिल्लाने लगा। लेकिन हाथी है जो अपने पैर को छुड़वाना चाहता था, लेकिन वो अपने पैर को छुड़वा नहीं पाया। उसे दर्द होने लगा, वो चिल्लाने लगा। तभी सरदार को बुजुर्ग की बात ध्यान आई। सरदार ने मुसीबत आने पर भगवान का ध्यान किया और सोचा कि इस मुसीबत से भगवान ही छुटकारा दिला सकते हैं। बुजुर्ग हाथी एक बूढ़ा हाथी भी था जो उसने शक्तिशाली बलशाली जो हाथी था सरदार था उसको जाने से मना किया था कि तुम नदी में मत जाना, वरना वो जो है मगरमच्छ तुम्हें खा जाएगा। इस बात का उसे कोई डर नहीं था कि नदी में मगरमच्छ भी आ सकता है। निडर होकर वो नदी में जाता है और उसका पैर जो है मगरमच्छ पकड़ लेता है। और उसी समय जो है सरदार हाथी को भगवान की याद आती है कि अब तो मेरा पैर जो है भगवान ही छुटा सकते हैं। भगवान ने जब यह देखा कि हाथी मुसीबत में है तो भगवान आए और हाथी को मगर से छुटकारा दिलाया। ये देखकर कि हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है तो भगवान जो है आते हैं और उसका पैर जो है मगरमच्छ से छुटवाते हैं। सरदार ने भगवान के पैर को पकड़ लिया और नमस्तक होकर भगवान के चरणों में पड़ा रहा। फिर सरदार हाथी ने भगवान के चरणों में
लेटकर नतमस्तक यानी कि उन्हें नमस्कार किया और उन्हें धन्यवाद किया। भगवान ने उसे उठाया और कहा हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर भगवान ने उससे कहा कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से जो है हम पर मुसीबत में पड़ जाते हैं, जिसका हमें एक गलत नुकसान झेलने को पड़ सकता है। ये है हमारा पाठ घमंड का फल। अब हम इसके शब्द अर्थ करेंगे। शब्द अर्थ हमारा फर्स्ट है मुसीबत। अर्थ क्या होगा? परेशानी। अगला क्या है? पर्वत, पहाड़। अगला क्या है? बढ़ाई, प्रशंसा। निडर, बिना डर के। बुजुर्ग, बड़े बूढ़े। घमंड, अभिमान। हिम्मत, हौसला। ये है हमारे शब्द अर्थ। अब हम करेंगे अभ्यास। हमारा पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। हमें जो है फिलअप है जो वो फिल करने हैं। हमारा क डैश पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। यानी कि जो हाथी थे वो कौन से पर्वत पर रहते थे? चित्रकूट। चित्रकूट पर्वत की तराई में हाथियों का झुंड रहता था। ख सभी हाथी डैश में नहाने जाते थे। हाथी थे वो जो कहाँ जाते थे नहाने के लिए? नदी में। अगला प्रश्न सरदार हाथी को बहुत डैश हो गया था। यानी कि जो हाथियों का सरदार था शक्तिशाली, उसको क्या हो गया था? अपनी तारीफ सुन के, अपनी बड़ाई
बड़ाई सुन के। घमंड, घ, हाथी का पैर डैश ने छुड़ाया। यानी कि हाथी का पैर था जो मगरमच्छ ने नदी में पकड़ लिया था, वो किसने छुड़ाया था? भगवान ने। किसने? भगवान ने। नेक्स्ट, हमें हमेशा बड़ों का डैश मानना चाहिए। हमें बड़ों का क्या मानना चाहिए? हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। सही और गलत का चिन्ह लगाइए। यानी कि जो वाक्य सही है हमें उन पर राइट का निशान लगाना है, और जो गलत है यानी जो गलत वाक्य बताया गया है उस पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। तो हमारा फर्स्ट है, हाथियों का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में कमज़ोर था। नहीं, क्योंकि हाथियों का सरदार था वो जो बहुत शक्तिशाली था। तो ये है जो हमारा रोंग, गलत है। अब है, नदी में मगरमच्छ रहता था। यस, हाँ, नदी में मगरमच्छ रहता था। मगर ने हाथियों के सरदार का पैर पकड़ लिया था। यस, सही है, क्योंकि मगरमच्छ था जो नदी में रहता था, उसने हाथियों के सरदार का जो है पैर पकड़ लिया था। सरदार ने मुसीबत आने पर भगवान का ध्यान किया। यस, जब सरदार का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो उसने भगवान को याद किया था। तो ये भी है जो हमारा सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन आंसर हैं जो उनके आंसर लिखने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाथियों का झुंड कहाँ रहता था? तो हमारा आंसर है हाथियों का झुंड चित्रकूट पर्वत की तराई में रहता था। हाथियों का झुंड चित्रकूट की पर्वत की तराई में रहता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुजुर्ग हाथी ने क्या सीख दी? बुजुर्ग हाथी ने क्या सीख दी? हमारा उत्तर है हमें घमंड नहीं करना यानी कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा,
प्रश्न नंबर 3, हाथी का पैर किसने पकड़ लिया? हाथी का पैर था वो किसने पकड़ लिया था? हमारा आंसर है हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। ये है हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। शुद्ध करके लिखो, यानी कि हमें जो है कुछ शब्द दिए गए हुए हैं, जो शब्द अशुद्ध हैं हमें उनको शुद्ध करके लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्या है? चित्रकूट, यानी कि ये शब्द अशुद्ध है, यानी कि ये लिखा हुआ सही नहीं है, हमें इसको शुद्ध करके लिखना है। तो कैसे आएगा? चित्रकूट। ऐसे ही है अब हमारा मुसीबत, यानी कि मुसीबत है। हम इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? मुसीबत। अगला है मगरमच्छ, यानी कि ये मगरमच्छ शब्द है जो अशुद्ध है, हमें इसको शुद्ध करना है। मगरमच्छ। अगला है गमट। गमट शब्द है जो हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ऐसा कोई वाक्य या शब्द नहीं होता है, तो हमें इसको शुद्ध करके लिखना है। तो शुद्ध में होगा घमंड। आगे है बुजुर्ग। इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। तो क्या होगा? बुजुर्ग। ये है हमारे शुद्ध करके जो है हमने आंसर लिखे हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द। हमें जो है पर्वत, नदी, हाथी, भगवान, इनका जो है पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो हम यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं और एक से अधिक भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पर्वत का पहाड़, नदी नहर, हाथी गज, भगवान प्रभु। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है पहाड़, नदी का है नहर, हाथी गज, भगवान प्रभु। हम एक से अधिक वर्ड जिनका हम आंसर लिखते हैं वो हम पर्यायवाची बोलते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।